डीडवाना में पुलिस को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। मारोट थाना पुलिस एक मामले में आई थी दौलतपुरा। आपको बता दें कि सिविल ड्रेस में निजी वाहन लेकर के पहुंचे थे यहां पर पुलिसकर्मी और किसी युवती से जुड़े हुए मामले को लेकर के मारोट पहुंची थी पुलिस। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पुलिस के साथ में मारपीट कर डाली। डीडवाना पुलिस ने बंधक पुलिसकर्मियों को छुड़वाया और दौलतपुर सरपंच प्रतिनिधि ने बीच बचाव कर पुलिस को छुड़ाने में पूरी मदद की। सिविल ड्रेस में निजी वाहन लेकर आने पर खड़े हुए कई सवाल। पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामले की नहीं लगी कोई भनक और पुलिस के साथ 2 घंटे तक चला मारपीट का ये पूरा ड्रामा। मारपीट के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। और आपको ये भी बता दें कि दौलतपुर गांव के पास में किसान नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में डीडवाना से मोहम्मद हनीफ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग हनीफ जी। पुलिस पहुंचती है सिविल ड्रेस में और उनके साथ मारपीट की जाती है, ये पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये मामला देर रात का है और देर रात में पुलिस सिविल ड्रेस में निजी वाहन से अपने कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। दौलतपुरा गांव जो डीडवाना के पास है, डीडवाना थाना के अंतर्गत आता है, उसी के पंचायत में आता है किसान नगर। ये पुलिस के जवान है जो हेड कांस्टेबल है जगराम मीणा, उसके नेतृत्व में पहुंचे थे। और क्या कार्रवाई करने पहुंचे थे इस बात का लेकर अभी ना डीडवाना पुलिस खुलासा कर रही है और ना ही मारोट पुलिस खुलासा कर रही है। जबकि जो जवान आए हैं वो मारोट थाने से आए थे। जब हमने मारोट थानाधिकारी शिवराज सिंह नेगी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप डीडवाना बात करिए, वहां का मामला है। तो मैंने ये कहा कि आपके थाने के पुलिस के जवान वहां गए थे तो किस मामले में गए थे, ये जानकारी जाना चाहेंगे। तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि इस बात का मुकदमा डीडवाना थाने में दर्ज हुआ, जो हमारे पुलिस के जवान गए थे वो अभी भी डीडवाना में ही है। और डीडवाना थानाधिकारी नंद लाल रणवा से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तो केवल 4 लोगों को हिरासत में लिया है और ये मामला पूरा मारोट थाने का है, मारोट के थानाधिकारी आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें पुलिस के जवान जो कार्रवाई करने आए थे उस पर सवालिया निशान है कि सिविल ड्रेस में रात के अंधेरे में उनको निजी गाड़ी लेकर आने की क्या जरूरत पड़ी। सुनने में जो हमें मिला है वो ये है कि किसी लड़की के मामले में वो यहाँ पर आए थे। अब क्या मामला है वो पूरा खुलासा करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो सरपंच प्रतिनिधि है राजू भाकर, जो दौलतपुरा गांव के सरपंच है, उनके पास में पहले डीडवाना थाने के कांस्टेबल ने फोन किया था कि हमारे पुलिस के जवानों को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। तो वो अपनी गाड़ी से 1-2 आदमी को साथ में लेकर वहां पहुंचे थे जो जहां किसान नगर में उनको पकड़ रखा था और उन्होंने बीच बचाव करके पुलिस वालों को वहां से छुड़ाकर रवाना कर लिया। और रवाना करने के बाद जो ही हाईवे पर आए तो वही पुलिस के जवान उसी राजू भाकर जो सरपंच प्रतिनिधि है उसको भी गाड़ी में बैठाया कि आप भी गाड़ी में बैठिए, सीधा थाने चलिए, आपको भी हम हिरासत में लेकर जा रहे हैं। तब उन्हें भी लेकर गया और मामला ड्रामा देर रात तक चला है, सुबह तक चला है। फिर जब उन्होंने कहा कि मैंने बीच बचाव करके पुलिस वालों को छुड़ाने के लिए मैं वहां पहुंचा हूं, तो फिर डीडवाना थाने अधिकारी ने बीच बचाव करके जो सरपंच प्रतिनिधि उसको तो छोड़ दिया, लेकिन 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अब उनको शांति भंग में गिरफ्तार किया है या किसी पुलिस की तरफ से राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होगा उसमें गिरफ्तार किया, इस बात का खुलासा होना भी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस रात के अंधेरे में सिविल ड्रेस में निजी वाहन से ये कार्रवाई करने के लिए क्यों पहुंची थी। बिल्कुल, सवाल यही है कि पुलिस निजी ऐसे सिविल ड्रेस में पूछताछ के लिए क्या अमूमन हर जगह जाती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी बात हुई दोनों ही थाने के थानाधिकारियों से, दोनों ने ही साफ तौर पे मना कर दिया कि हमारे पुलिसकर्मी नहीं हैं। तो ये क्या क्राइम ब्रांच के थे या कोई और उच्च अधिकारियों के द्वारा भेजे गई स्पेशल टीम थी जो यहाँ पर ऐसे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची। तीसरी बात, एक पुलिसकर्मी कहता है सरपंच को फोन करके कि आप हमारे पुलिसकर्मी को बचाएं और जब पूछा जाता है तो स्पष्ट तौर पे मना कर दिया जाता है। तो ये ड्रामा कम, मुझे हाई वोल्टेज ड्रामा ज्यादा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि हाई वोल्टेज ड्रामा है। इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है वही संदिग्ध लग रही है कि रात के अंधेरे में सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान किसी बड़े मामले में या कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है वहां जरूर जाते हैं, वहां भी उनको अपनी सावधानी बरतनी पड़ती है, हथियारों के साथ जाते हैं, ड्रेस में जाते हैं। जो टीम आई यहाँ पर आई थी, जो 3 लोगों की पुलिस की टीम थी, वो ना तो ड्रेस में थे, ना उनके पास सरकारी गाड़ी थी,
वो निजी गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे। यहाँ आने के बाद में इनके बीच में क्या बात बिगड़ी, इतनी नौबत आ गई कि उनको मारपीट उनके साथ करनी पड़ी, उनको बंधक बना लिया गया और उनको भी बीच बचाव करके डीडवाना थाने को बीच में लाना पड़ा। डीडवाना थाने वाले जब सरपंच प्रतिनिधि को फोन करते हैं तब वो वहां पहुंचते हैं। अब दूसरी बात ये कि इतना बड़ा मामला नहीं था कि ये कोई क्राइम ब्रांच के थे या कोई एटीएस के लोग थे, कोई इनमें भी शंका नहीं है कि ये मारोट थाने के पुलिसकर्मी है। इस बात को स्वीकार किया है ना मारोट के थानाधिकारी शिव सिंह जो है, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे थाने के जवान वहां गए थे किसी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन रात में सिविल ड्रेस में किसी भी तरह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ये रिस्क लेती नहीं है। अब ये मामला पूरा संदिग्ध है क्योंकि डीडवाना थाने वाले कह रहे हैं कि मारोट का मामला आप वहां जानकारी लीजिए और मारोट वाले कह रहे हैं कि डीडवाना आप जानकारी लीजिए। हमारे यहाँ के जवान गए थे, वो वहीं डीडवाना में ही अभी ठहरे हुए हैं, उन्हें वही जानकारी देंगे। तो दोनों थानों की कभी हाँ कभी ना के बीच में भेड़ चढ़ गए बेचारे सरपंच जी, जिन्होंने की मदद की और उनकी जो मदद है उन्हीं को उल्टी पड़ गई। जी बिल्कुल, हमने सरपंच प्रतिनिधि से भी बात की है क्योंकि जब हमें पता चला कि वो बीच बचाव करने गए थे और उनकी वजह से ही पुलिस के जो जवान थे वहां फंसे हुए थे, जिनके साथ मारपीट हुई है। अब उस मारपीट को जो मारोट थाने के थानाधिकारी है शिव सिंह नेगी, वो कह रहे हैं कि धक्का मुक्की उनके साथ हुई तो धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ क्यों हो। ऐसी बड़ी बात यह है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की होना भी कोई मामूली बात नहीं है। अगर पुलिस अगर लीगल कार्रवाई करने जाती है तो पुलिस के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा और पुलिस उल्टा अपराधी को वहां से लेकर आएगी, लेकिन ना तो पुलिस वहां से किसी को गिरफ्तार करके लाई और ना ही पुलिस अभी तक ये खुलासा कर रही है कि किस मामले में वो वहां गए थे। सरपंच ने कहा था कि मैंने उनकी मदद की, मुझे ही इन्होंने गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर आए, तो मुझे अफसोस है कि मैं उनके बीच में गया और मुझे ये सब झेलना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हनीफ जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों ने बंधक बना करके पुलिस को ही पीट डाला। ये डीडवाना पुलिस को बंधक बना करके पीटा गया है। देर रात को सिविल ड्रेस में ये पुलिसकर्मी गए थे गांव में और जहां पर ये मारपीट हुई।